है ना। आज शनिवार को क्या होगा सुजीत? क्या दिख रहा है? आज रिवीजन करो तो क्या जितना स्टार मरवाया है सबको आज रिवीजन करवाते हैं। चलो सबको वन सेकेंड गुड मॉर्निंग। आज 31 अक्टूबर है, मतलब सितंबर, ये अगस्त है। मतलब देखते देखते रवि देखो कैसे महीना बीत रहा है, कितना जल्दी बीत रहा है। देखते थे जनवरी से लेके बताओ अगस्त खत्म, कल से सितंबर है। ठीक है, 2 महीना में रवि आ जाएगा तुम लोग का रिजल्ट, फिजिकल का कॉल आ जाएगा। लेकिन अब से जो है कल परसों से अब धीरे धीरे दौड़ना वगैरह स्टार्ट करो। दौड़ना मतलब टहलना बुलना स्टार्ट करो। लेकिन किसका पुराना सबसे बुक है? तुम्हारा ही है, तुम्हारा बुक है ये अर्चना। दो आज जो है खाली पूछेंगे, आज खाली रिवीजन होगा। तुम लोग घर में पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आज जो जो स्टार मरवाए सबसे पूछें। सबसे पुराना किसके पास बुक है जी? तुम्हारे पास तो वो नहीं है। रवि देखे तुम्हारा सबसे पुराना बुक है। सबसे पुराने से किसका वो किससे करवा रहे थे? इससे देखें। हाँ चलो इसी से करवाते हैं। जो जो स्टार मरवाए वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, बताओ मानस, न्यूमेरी, काजीरंगा, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। देखा नाम दफा पक्के कामलांग, ये सब कहाँ पर है? कामलांग कहाँ पर है साजन? कामलांग राष्ट्रीय उद्यान रिवीजन करवाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में। पक्के कहाँ पर है? नाम दफा कहाँ है? अभी सृष्टि नहीं आई जी? हाँ आई है, कहाँ है? अच्छा अच्छा आ रही होगी। ठीक है, दम्फा कहाँ पर है? दम्पा, दम्पा मिजोरम में है। मिजोरम का राजधानी रश्मि आइजोल है। ठीक है, कि अगर पहला भारत का जो है पहला बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कौन सा था भारत का? हाँ जिम कार्बेट। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। क्या बुक्सा, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यहाँ से नीतीश एक क्वेश्चन फिक्स है, अभी जो देने जाओगे दरोगा देने जाओगे, यहाँ से एक नीतीश क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से आएगा ही आएगा। इसीलिए 3-4 बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए हैं, जिसमें कि साइमा है, नेहा है, नितेश है, रवि है, इधर सिंपल है, ये सब क्या है कि ये सब जो है इस पर विशेष फोकस कर रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य या फिर इससे जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको करो। उसके बाद बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। क्या कालकड़ और मुंदन थुरई ये कहाँ पर है? जैसे तुम क्या करो आयुषी, तुम्हारा तो बुक नया है, जो जो नया बुक है वो सब जो जो हम बोल रहे हैं उसको स्टार मारो। ठीक है, जो जो नया तोरा बुक छो हैं, पुरानो बुक छो। अच्छा कोई बात नहीं, पुरानो रहे कंटेंट तो वहां जगह। कहाँ गया जी? कितने पेज पे है? 6 है। हाँ यहाँ से ठीक है। जे जे बोलना जो ना हम कम से कम स्टार मारना चाहिए, तो हम स्टार नहीं। और साजन तुम भी करो, क्या बुक निकालो। नेहा तुम लोग को सबको दरोगा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसलिए करो, निकालो। जो जो भी पूछ रहे हैं 6 नंबर पेज निकालो और उसमें कम से कम स्टार मारते जाना। शनिवार को खाली एडमिट कार्ड देखो, एडमिट कार्ड रखो भाई, सब लोग संभाल संभाल के अच्छा से। पिछले बार मिथुन का मिल ही नहीं रहा था एडमिट कार्ड। इसको रखो, बहुत काम का चीज है एकदम। अच्छे से रखियो ना एडमिट कार्ड अपना। हाँ बढ़िया से रखो। शनिवार को खाली हम लोग का रिवीजन चलेगा, इसीलिए बुक निकालो। सुजीत बुक आ गया जी तुम्हारा? वाह, निकालो। और जो जो बाघ वाला टाइगर वाला कर रहे हैं सबको कम से कम स्टार मारते जाना। ठीक है, और शनिवार को खाली तुम लोग का रिवीजन ही चलेगा। हाँ बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कहेगा कबल, कबल राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना या अमराबाद। ठीक है, कहेगा सिमलीपाल सतकोसिया कहाँ पर है? उड़ीसा। क्या कहेगा कालकड़ मुंदन थुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिल। हाँ तुम्हारा बुक नया है, तुम भी जो है इसमें क्या करो, यहाँ पर कहाँ गए, हाँ अपना स्टार मारते जाओ। ठीक है, नए बुक वाले सबके लिए एक फायदा इसी तरह होगा, हर एक सैटरडे को हम लोग रिवीजन करवाएंगे तो 50 बार रिवीजन नहीं होगा,
हो जाएगा, तेजी में करेंगे हम लोग। ठीक है, कहेगा मुदुमलाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहेगा श्री विल्लीपुथुर मोगल मलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसको मानो स्टार। रुको एक मिनट, बुक देते हैं। लो, इसको तुम देखना हो, इसमें हम स्टार करते जाएंगे इसमें। हाँ, कहेगा बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश। बाघों कितने राज्यों में पाए जाते हैं बाघ? बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइगरिस। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार वाला अभी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। उसके बाद कहेगा भारत का पहला टाइगर रिजर्व, बाघ रिजर्व। लेट नहीं कर लो, साढ़े 9 बजे क्लास स्टार्ट कर दो। कौन सा है? जिम कार्बेट। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? हाँ हाँ, बोर टाइगर रिजर्व। और बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट। कैलाश श्रृंखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। तो पप्पा रोज भागलपुर जेबे न करे छो? पप्पा बोलिए है वाला बुक पप्पा हमरा किनी दा। ठीक छो? है वाला एक रोज पढ़ाई छे, रिवीजन कराए छे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक छो। 190 का सिम देतो देखा सब लग बुक किनवा देना छे। ठीक है जी, एक दो दिन में तो मंगवा लिए। अभी फिलहाल आयो सिर्फ कॉपीज देखें, किताब से देखें। देश में नियमित जनगणना क्या होता है रवि? रेगुलर होने लगा कब से? 1881। ये सब सुजीत जो है अपने मन में सुजीत रिकॉल भी करते हो। 1881 लॉर्ड रिपन के काल में 1881 नियमित जनगणना। ये सब क्या है दिमाग में 2 बार 3 बार घुमाना है अपने आप को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, आता है, यही सब क्वेश्चन आएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। उसके बाद जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921। उसके बाद कहेगा उसके बाद है जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 246। कहेगा 2011 का जनगणना का क्रम देश का कौन सा है? 15वां। और स्वतंत्र भारत का 7वां। ठीक है, इसको भी स्टार मारे हो ना? ठीक है, अभी जिसको उसको बोल रहे हैं कम से कम उसमें स्टार मारते जाना है उसे। और सिमरन ने जो नया नया बुक जो सब खरीदे हो। कहेगा कि प्रथम ये कहेगा प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन हुए? डब्ल्यू प्लाडेन। कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RN गोपाला स्वामी। 2011 अभी कौन सा जनगणना चल रहा है नेहा? 2011 का जनगणना चल गया। अभी कौन है जनगणना आयुक्त? सी चंद्रमौली 2011 के। कहेगा पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। कहेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। उसके बाद भारत में विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग निवास करती है? 7.5%। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछता है। 81.47 और महिला का 48.53। ठीक है, ये जितना बोल रहे हैं सब इम्पोर्टेंट। 10 की वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा था? हाँ, कहेगा भारत का कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। कहेगा पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9% VVI है। कहेगा महिला साक्षरता दर 64.6। कहेगा लिंगानुपात कितना है भारत में अभी? कितने पे? 1000 पुरुषों पे होता है। हाँ, कहेगा शिशु लिंगानुपात भारत का कितना है? 919। कहेगा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कहेगा कि जो है सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व देश में कहां पर है? तो केरल में जी जनसंख्या घनत्व, बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक तो बोल रहे हो। उसके बाद कहेगा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य 1084 पर 1000 पुरुष है। मतलब लड़कियों की संख्या महिलाओं की संख्या 84 ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। और कहेगा न्यूनतम लिंगानुपात अभी क्या है? सबसे कम लड़कियों की संख्या कहाँ है पुरुषों प्रति पुरुष में? कहाँ है? हरियाणा में। नितेश तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम एग्जाम जब देने गए तो तुमको महसूस हुआ होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़िया पढ़ते। ठीक है, चिंता नहीं करना है, वो जो एग्जाम गया जैसा गया, हम उम्मीद यही करेंगे, भगवान से यही मनाएंगे कि हो जाए रिजल्ट। अगर और अभी क्या है, अभी 2000 वैकेंसी 20,000 फिर आ रहा है बिहार पुलिस, और 10,000 फिर आ रहा है। इसीलिए फिर से मेहनत करो, फिर से तैयारी अच्छे से करो।
ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसी भी आएगा बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का। इसीलिए जिसका जिसका किसको लगा कम था, जैसे रूबी नहीं आ रही है, रूबी के रवि आज जाते हो तो रूबी से मिलते हुए जाना, तो ठीक है, उसको थोड़ा समझा देना और बोलना मंडे से एकदम कंटिन्यू रहेगी। उसको बोलना कि जब एग्जाम हम लोग चल रहा है, हम लोग का देखो 55, 60, 65 प्लस स्कोर जा रहा है, और तुम्हारा जब सर पढ़ाए ना तो आती क्यों नहीं पढ़ने के लिए, बुक भी खरीद लियो। एग्जाम के टाइम में सब पढ़ता है नया, एग्जाम समय कौन नहीं पढ़ता है, 17 लाख लड़का सब पढ़ा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट होगा जो उसी का होगा जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो रेगुलर रहेगा। तो रूबी को समझा देना, उसका हाइट भी बढ़िया है, कैटेगरी भी ईबीसी है, और थोड़ा सा और मेहनत करेगी, 10 ही नंबर उसको एक्स्ट्रा लाना है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है जैसे इसी बार उसे कॉल आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो पढ़ती रहेगी। चलो अगला है क्वेश्चन ये वाला। हाँ, तो न्यूनतम लिंगानुपात कितना है किस राज्य का, हरियाणा का। वहां लड़कियों की संख्या क्या है, कम है, पुरुषों की अपेक्षा कितना है, 8:9। भारत में सबसे कम यही है। उसके बाद क्या, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी। उसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव। क्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद क्या, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। इस दीपक को सब याद है, तुम लोग को भी याद है, लेकिन एक बार लेयर हो जाएगा ना, लेयर पे लेयर याद का लेयर से जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्या, न्यूनतम जो है केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या लक्षद्वीप में, ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप है। उसके बाद कहेगा कि एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। ये सब जितना है रवि सब पूछ रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद कहेगा कि सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, कितना प्रतिशत लोग हैं साक्षर, और सबसे कम कितना प्रतिशत, प्रतिशत मारे हाईलाइट 61.8। उसको सबको नहीं मारना है, ठीक है, जैसे प्रतिशत वाला जो रहे इसमें इसको मारना, यही क्वेश्चन आता है। बिहार का अभी जो है प्रतिशतता शिक्षा के स्तर में कितना है 2011 की जनगणना का सर, 61 कितना है 8 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, न्यूनतम महिला साक्षरता, हाँ इसको एक काम करो, इसको तुम लो, ठीक है, तुम्हारा बुक है, इसमें अपने हिसाब से हाईलाइट भी करते जाना। हाँ, क्या, न्यूनतम सब महिला साक्षरता कहाँ पर है, बिहार में। मतलब पुरुषों में भी सामान्य तौर पर भी साक्षरता कम है, और ऐसे भी कम है, कहाँ पर, बिहार में। और महिला साक्षरता की बात होगी तो क्या बोलेंगे हम लोग, 51.5%, और पुरुष का 61.8%। जो प्रतिशत वाला है उस पर आयुषी हाईलाइट करो, उसको दो तो हाईलाइटर, उसको एगो आयुषी हाईलाइटर खरीद लेना, उसको दो तो हाईलाइटर उसमें, उस पर दोनों पे करो तो 61.8 पे करो, और जो है 51.5 है, दोनों पे हाईलाइट करो, ये प्रतिशत पूछता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहेगा कि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ का है, लक्षद्वीप का। चलो इसको छोड़ो, अभी हाँ आओ, सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इतना सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं रामसर साइट में, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। जैसे जो मिनिमम बोले मिनिमम को लिखना अभी, और आगे चल के वो करना, क्योंकि अभी रिवीजन क्लास चल रहा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, देखो इसको बिहार में, सुल्तानगंज बोल दो जी, तब सुल्तानपुर के जगह सुल्तानगंज कर दो तब, ठीक है, हरियाणा में है। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। कहेगा थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात। कहेगा बागबाना आंध्र भूमि कहाँ है, कहेगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये देखो ये दरोगा में यही पूछा था। तसोकर झील कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि कवरताल झील कहाँ है, बिहार में, यहाँ बेगूसराय के पास है। कहेगा आसन संरक्षण झील कहाँ है, रिजर्व, उत्तराखंड में। कहेगा नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कहेगा केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित, पंजाब। कहेगा कंजली झील, कहेगा रुद्र सागर झील, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ शिवरानी। और रश्मि बताओ कौन सा ऐसा भारत में राज्य है जो 3 ओर से क्या है, किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है, यही त्रिपुरा। देख लो एक बार, ये त्रिपुरा है, इसके उत्तर में क्या है, पश्चिम ये बांग्लादेश, इसके पश्चिम में क्या है, बांग्लादेश, दक्षिण में क्या है, बांग्लादेश। तो त्रिपुरा के तीनों ओर से जो है घिरा हुआ है, कौन, एक देश से, बांग्लादेश से, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जो है जनसंख्या, ये सीमा जो लगा हुआ है बांग्लादेश का ही लंबा सीमा लगा हुआ है,
तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि रुद्र सागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा में। कहेगा सुरिन सर और मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। देखो इसमें एक तरीका बताते हैं, जो भी तुम लोग पढ़ाई करो उसमें दो को एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट रखना है। पहला नॉर्थ ईस्ट को जो 7 सिस्टर स्टेट है, इसका कोई भी कुछ भी रहे, इसको एकदम मन से पढ़ना है। उसके बाद हिमालयन रेंज के जितने स्टेट है, जैसे क्या है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, इसको बेसिकली इस 4 को ये करना है, ये नॉर्थ ईस्ट को रखना है। और साउथ का ये 4, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इस चारों को यहाँ 4, यहाँ 7, 11 और यहाँ 4, 15 से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है होकेरा वेटलैंड, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चंदेर टल वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश। पॉइंट कैलीमेरे तमिलनाडु। भीतरकनिका मैंग्रोव वन उड़ीसा। कहेगा भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। कहेगा बिंबानाद कोल आर्द्रभूमि केरल। कहेगा सरस्थम कोट्टा झील और अष्टमुदी झील। कहेगा डिपोर व्हील असम। देखो है ना, तो इस बात को ध्यान रखना, अभी खाली रिवीजन कर रहे हैं, खाली इंपॉर्टेंट वाला। सर्वाधिक रामसर साइट्स कहां पर हैं? तमिलनाडु में। आज सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात, ठीक है। कहेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाता है? 2 फरवरी, एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना। कहेगा आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? रामसर सम्मेलन ईरान में। कहां पर हुआ? ईरान में। और कब? 1971। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब इसरो में आओ। इसरो का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं सुजीत? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तुम्हारा भी नया बुक है, जो सब बोलते जा रहे हैं उसको क्या करना है? स्टार, कम से कम स्टार करो। टोपी खोलो जी, हवा लगने तो टोपी बात में है, गंजा तो नहीं हुए हो, खोलो उसको। हाँ, कहेगा इसरो का स्थापना कब हुआ था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है सुजीत? बेंगलोर में। देखो केरल में रह गए जो मुख्यालय जाने का, हमको तो मिला था मौका वहां पे। बेंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? विक्रम साराभाई। अच्छा, कहेगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किनको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। कहेगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्र भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। देखो दोनों में सुदूर संवेदी है, लेकिन एक क्या है? एक है राष्ट्रीय, एक है भारतीय है, तो इस बात का वहां ध्यान रखना। शिवरानी दोनों में टिक करो, राष्ट्रीय में अलग टिक करो, ऐसे करके राष्ट्रीय, और भारतीय किधर गया है? भारतीय। इसको बोलेगा राष्ट्रीय सुदूर तो क्या मारोगे? हैदराबाद। भारतीय सुदूर तो देहरादून। तो दोनों अलग अलग है और दोनों ऑप्शन रहेगा एग्जामिनेशन में, इस बात का ध्यान रखना। चलो, कहेगा VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और किस झील पर है दीपक श्रीहरिकोटा अवस्थित? पुलिकट लेक, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, बॉर्डर पर है। अगला क्वेश्चन है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद। नासा का गठन कब हुआ था? 1958। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। कहेगा नासा किस देश से संबंधित स्पेस एजेंसी है? अमेरिका, ठीक है। कहेगा जाक्सा कहाँ का है? जापान। उसके बाद कहेगा CNSA कहाँ का है? चाइना का। उसके बाद कहेगा ISA कहाँ का है? इजराइल का। कहेगा रोस्कोसमोस ये कहाँ का है? रूस का। कहेगा सुपर को ये कहाँ का है? और AEB ब्राजील। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है जाक्सा कहाँ का जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं नीचे। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा हुआ? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975। कहां से? सोवियत संघ। सोवियत संघ को अभी वर्तमान में किस रूप में जानते हैं? हाँ, रूस में, ठीक है। और जो है ये बताओ, दिखाओ कैसे कर रही हो तुम? अच्छा वैसे करो, अच्छा ठीक है। देखो किताब ये तुम्हारा है, इसको जितना गीज मत सकती हो, गीज मतलब ऐसा नहीं घिना हुआ लगे, ठीक है। ऐसे क्या है ये, अच्छा इस तरह से तुम करती हो, ठीक, जैसे जिसको सुविधा लगे वैसे करो। और किताब को दिख जाना चाहिए साधन, जब किताब पढ़ने बैठो। जैसे क्या रवि का किताब है, उधर जो है ना क्या नाम है, अर्चना का किताब है,
और इधर मिथुन किताब है। जैसे किताब खोला, साजन की किताब सुजीत का, जैसे किताब खोला दिख गया, अच्छा राजनीतिक गुरु, अच्छा जन्म यहाँ पे, ठीक है। तो हाईलाइटर का प्रयोग करने सीखना है तुम लोग को। और इसमें कितना लगता है, 10-15 रुपया लगता है, लेकिन तुरंत दिख जाएगा साजन, जैसे किताब खोलोगे वैसे दिख जाएगा, फट 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 रिविजन करते चले जाओगे, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना है कि हाईलाइटर खरीद लें, उससे क्या है, जैसे जैसे कोई 2 बुक दिखाएंगे तो हाईलाइटर वाला जल्दी समझ में आएगा, जल्दी दिख जाएगा। रोपा बोले बुक और हाईलाइटर दोनों तो चलो हो गया। तो 1975 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट। क्या था, आर्यभट्ट। कहेगा भारत में निर्मित और भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह, तब मिथुन क्या बोलोगे, रोहिणी। और ऐसे बोला भारतीय उपग्रह तो आर्यभट्ट। तो दोनों को याद रखना, डेट भी याद रखना। कहेगा भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था, कल्पना, ठीक है। अच्छा अगला है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1, जितना बोले हैं वो VVI है, ठीक है, आदित्य L1 नीचे सबसे लास्ट में। कहेगा SLV का फुल फॉर्म क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहेगा हाँ, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहेगा GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। और GSLV से किस प्रकार का भेजा जाता है, सबसे अधिक भार वाले उपग्रह को किससे भेजा जाता है, GSLV, ठीक है। ये पोलर सैटेलाइट से क्या होता है, ध्रुवों पर से ये गणना करता है, और ये क्या करता है, विषुवतीय रेखा और आसपास से करता है, ज्यादा दूर से, तो इसीलिए ज्यादा दूर भेजना पड़ता है, तो GSLV भेजता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में आ जाओ। कहेगा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1962 में। और अंतरिक्ष विभाग, ये तो VVI है, अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ सुजीत, 1972 में। अच्छा हमको बताओ, उधर से शिवरानी बताओ, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारतीय मंत्रिमंडल में कौन होते हैं अंतरिक्ष आयोग के, परमाणु आयोग, अंतरिक्ष आयोग, ये सब के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री, हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं। कहेगा अंतरिक्ष में पहला जानवर कौन सा भेजा गया था, लाइका नामक कुतिया था, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, देखो हंस रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा था जी। अगला देखो, कहेगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, कहाँ का था, रूस का। कब चलक भेजा गया था, 1961 में। कहेगा अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा कहाँ की थी, सोवियत संघ की, 1963 में। उसके बाद जाओ, कहेगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब भेजा गया था, 3 अप्रैल 1984 को। अभी खाली इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, बाद में टिक टाक वाला देखेंगे। कहेगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, कब, 97 में। इनका जन्म भारत में किस राज्य में हुआ था, हरियाणा के करनाल में, याद रखना। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम, 2006 में, ठीक है। और कहेगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा बादला। तीनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया। उसके बाद कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई, कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। कब हुआ था, 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। चलो आगे हो, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हुआ, कहाँ का था, कब रखा था चंद्रमा पहला कदम, इसीलिए बोलते हैं पहला का देखो, दूसरा कहीं लिखा हुआ है जी, कहीं पर है दूसरा, एक जगह है, अंतरिक्ष प्रवेश करने भारतीय महिला मूल की दूसरा तीसरा, ये पहला कदम मिलेगा। इसीलिए लाइफ में पहला का क्या होता है, आयुषी, पहले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तुम्हारे घर में किसी का पहला सरकारी नौकरी लगे तो क्या बोलोगे, पूरा पीढ़ी याद रखेगा, गर्व से बोलेगा पहला, इस घर का पूरा परिवार का पहला सरकारी नौकरी लेने वाला कौन हुआ, सुजीत हुआ ना। इसी तरह से पहला को हमेशा याद रखा जाता है, दूसरा तीसरा को नहीं पूछा जाता है। तो यही बात है, चंद्रमा पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था, कोलंबिया। कहां पर कोलंबिया, कहां पर, कौन सा था, USA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक, ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था, सोवियत संघ के द्वारा। कब, 1957 को, ठीक है। आगे आओ, चंद्रयान 1 में आओ।
चंद्रमा पर जो है पहुंचा चंद्रयान-1 कब? 14 नवंबर 2008। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अब नहीं आता है, उस समय आता था, ढेर आता था। अब आओ मोम में आ जाओ, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, कहता है भारत का मिशन मंगल पे कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 13 है। मार्स ऑर्बिटर मिशन गया ना। अरे मेरा पुराना बुक है ना, इसलिए। अच्छा तिथि रहने दो, कोई बात नहीं। इसीलिए बोलते हैं बुक हमेशा जो है ना नया खरीदना चाहिए। देखो हम भी बुक जो है ले लेंगे। हम तुम लोग को बोले थे कि तुम लोग 6-7 को बुक खरीदना को मेरे लिए भी ले लेना। सुजीत काहे नहीं लिए जी तुम लोग? देखो मिला के तुम लोग 30-30 रुपया क्वांटी करके ले लेते। अभी देखो मिल रहा, दिक्कत हो ना तुम लोग को। मेरा पुराना बुक से हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। हमेशा बुक क्या रखो नितेश? अपडेट, अप टू डेट। हम हमेशा लेटेस्ट, क्योंकि पुराना जानकारी क्या होता है उस आदमी भूल जाता है। और 100-150 रुपया लगता है, उसके कारण से क्वेश्चन कुछ छूट जाए तो। और वैसे मेरा ये बुक कब 2023 का है, 1 साल पुराना है। चलो अब पर्यावरण में आओ। पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ। देखो आज इसका जो है हाईलाइट करवा देंगे इसको। पर्यावरण में सबसे पहले आओ, कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था नेहा? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में। और डेट बताओ। 5 जून 1972। कहता है पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को। तो इसी वजह से इसको हाईलाइट करके मारना स्टार्ट। ये बीबीआई है। कहेगा प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973। ठीक है, कहेगा विश्व पर्यावरण, ये तो जानते हो तुम लोग। हाँ कहेगा, देखो पढ़ाते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के क्षरण से बचाने के लिए। और यह कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है, उसके बाद आओ, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? सीएफसी। अभी स्टार वाला खाली चल रहे हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। क्योटो सम्मेलन कहां हुआ था? 1997। और ये प्रभावी कब से हुआ? 2005। तो इसको तो भाई हाईलाइट करके करो, क्योंकि वहां क्वेश्चन ये 2 वाला जो रहे उसको उस टाइप से हाईलाइट किया करो, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन तुम लोग पूछेगा घुसाने के लिए। और ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वहां डेट याद नहीं रहेगा। 1997 को भी याद रखना, सम्मेलन हुआ था। और 8 साल के बाद क्या हुआ? प्रभावी हुआ। और यही पूछ देगा दीपक कि क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि जो हो रहा है उसको कमी लाने के लिए है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा विश्व का गर्म होना, जैसे इस बार आईओसी देखी तुम, इस बार गर्मी कितना था ना, इस बार बहुत भीषण गर्मी हुआ। ठीक है, और पिछले 2-4 साल पहले इतना गर्मी नहीं होता था। आगे चल के अब इससे बढ़ेगा ही घटेगा ही। तो इसके लिए मुख्य उत्तरदायी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से वजह से क्या है कि पृथ्वी के ऊपर में जो ऊपरी सतह में क्या होता है, पृथ्वी का गर्मी जो है गर्मी को पकड़ के रखता है। जहां गर्मी 2 घंटा रहना चाहिए वहां गर्मी 4 घंटा रहने लगा। पहले जो 12-1 बजे तक क्या होता था, पूरा छत ठंडा हो जाता था। लेकिन अब क्या उसका बढ़ गया फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी का चैम्बर जो बढ़ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने के लिए लोग क्या करते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल किए थे। कब हुआ था? 1997 में बैठक हुआ था। और प्रभावी कब से हुआ? 2005 से। और प्रमुख जो है इसका गैस का नाम बताओ हमको सुजीत। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी सबसे गैस कौन सा है? वो सब भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और उसके कमी के लिए क्या करेंगे हम लोग? अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, जिससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है संचित करेगा, खींच के ऑक्सीजन फैलाएगा। यही देखो आगे से क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का गर्म होना और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगला देखो, क्या ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कहेगा कि वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सुजीत, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र सुजीत, CO2। ठीक है, आजाद। यहाँ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1985। कहेगा, और वही कहेगा लागू कब से हुआ? देखो, ये दोनों क्वेश्चन दरोगा में पूछा है। 1986 में। कहेगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। देखो, तुम्हारे पास नितेश और लड़के सबके पास अच्छा मौका है। जैसे तुम्हारा जो साथी वगैरह एग्जाम वगैरह दिया था, वो सब इसी चक्कर में हो, चलो बिहार पुलिस बन गए, बिहार पुलिस बन गए। लेकिन तुम लोग के पास अच्छा मौका ये है कि बिहार दरोगा बनने का 2000 से ज्यादा कुछ सूत्र बता रहे हैं कि 2200-2300 दरोगा आ रहा है। और इस बार बीपीएससी में भी ताबड़तोड़ 1000 से ज्यादा पोस्ट आ रहा है बीपीएससी में। तो ग्रेजुएट सब बच्चा जो है मेहनत को कमर कस के मेहनत करना शुरू कर दो। केवल यही सोचो कि जो है नितेश और ये रवि और ये सब जो भी ग्रेजुएट हो गए बच्चे, हमको 1 साल जो रगड़ के पढ़ना है, 1 साल जीवन में हमको भूल जाना है, पागल हमको हो जाना है कि आदमी कहने लगे घर वाला कि पागल हो जाए कि खाना पीना खाए नहीं जाए, सुते नहीं जाए करेगा, मतलब इतने लीन हो जाओ कि पागल हो जाओ, समझे? कब, कितना दिन तक? केवल 1 साल। ये 1 साल तुम्हारा जिंदगी बेहतर कर देगा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे पुश्तों का जिंदगी बेहतर कर देगा, तुम्हारे 1 साल का मेहनत। इसीलिए 1 साल दबा के मेहनत करो, और हम तुम लोग के पीछे पीछे रहेंगे। तुम लोग जितना मेहनत कर सकते हो उतना करवाएंगे, और लेकिन उतना मेहनत करो, ठीक है? तब जाके देखो 1 साल में दरोगा भी बन सकते हो और बीपीएससी भी निकाल सकते हो, ठीक है? अगर 1 साल कर लिए तो। और हम तुम लोग को बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है नितेश? इसीलिए मौका मिला है लाइफ में पढ़ने का, 1 साल पढ़ लो, नहीं होगा तो फिर आगे बिजनेस जो होगा किया जाएगा, ठीक है? 1 साल लेकिन रह करके पढ़ो। चलो, यहाँ पर कहाँ थे हम लोग? हाँ, 1986 में, ठीक है? अगला कहेगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? ग्रीन पीस, ठीक है? और इसका कहाँ है मुख्यालय? एम्स्टर्डम में। कहाँ है? एम्स्टर्डम में। कहेगा राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में, नागपुर। कहेगा राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? 88, ठीक है? और कहेगा राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002। कहेगा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004। देखो, ये सब डेट को याद रखना पड़ेगा सुजीत, ठीक है? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ? 2010, और दिल्ली में मुख्यालय है। अरे उसको टोपी को छोड़ो जी, पूरा कंसंट्रेशन वहां करो, उसको छोड़ो, हटा, वहां पूरा उसमें करो, घुमा फिरा रहा है एकदम, ठीक है? कहेगा कि विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस, जैव विविधता दिवस। और रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त संकटग्रस्त जनजाति से, ठीक है? चलो, पारिस्थितिकी और इन्वायरमेंट। कहेगा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? रिटर किया, ठीक है? और बाद में क्या था? अर्नेस्ट हेकल, ध्यान रखना। अगला है कि रचना की एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? एजी टॉन्सले, कब? 1935 में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। कहेगा पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र, ठीक है? और देखो, ये तीनों क्वेश्चन पारितंत्र वाला पूछा था, दरोगा में ये पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, किसका? इसका जैविक घटक, अजैविक घटक। कहेगा जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन है सुजीत? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैसे बताए थे, जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक, जो उसका उपभोग करता है उपभोक्ता, और जो घटन करता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कवक वगैरह, फंगस वगैरह सब किसके श्रेणी में आएगा? आप घटक के श्रेणी में आएगा, ठीक है? चलो इधर अब नीचे। हाँ देखो, कहता है वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, क्या खाता है? घास को खाता है ना? तो घास खाने वाला जो भी जीव होगा साक्षी, वो कौन सा जीव होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है? सुनो ना, किसी के पास मोबाइल है? मोबाइल में है ना नेहा? दो तो इसको, साक्षी को दो तो। साक्षी बोले, दृष्टि, क्या नाम है? सृष्टि। दो तो मोबाइल खोल के रवि, दो तो मोबाइल में ऐसे करके देखेगी। मोबाइल बैग में रखते हो जी? अच्छा, चार्जिंग में है, कोई भी खोल के दो ना।
उससे क्या होगा ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, और जल्दी ही मंगवा लो। ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी ले लो, खोल के दो रे, खोल के दो। ठीक है, अभी फिलहाल इसको करो, लेकिन जल्द से जल्द बुक ये खरीद लेना। इससे क्या है, डेली हम लोग 1 घंटा करेंगे, तुम लोग का जल्दी अगर सिलेक्शन लेना है, इस बुक पे कमांड करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी अगर नौकरी लेना है। अगर नहीं करोगे तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साझा पढ़ाएंगे, उसमें बहुत समय लग जाएगा। हम चाहते हैं कि इस बार 12 लाख के वैकेंसी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे बच्चे निकले, इसीलिए जल्दी से जल्दी पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, रिविजन करवाते हैं। हो गया, निकल गया ना? ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग आते हैं। कहेगा कि जो घास वगैरह खाते हैं वो क्या होते हैं नया, पर जैसे उदाहरण गाय, बकरी, बैल, घोड़ा, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। और कहेगा कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, जैसे बकरी खा लेता है कौन, भेड़िया खा लेता है। ठीक है, और सांप को खा लेता है कौन, मोर वगैरह। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि और बकरी से वो क्या खा लेता है, लोमड़ी। तो जो घास पे निर्भर है उसको क्या बोले, प्राथमिक उपभोक्ता। अब लोमड़ी खाएगा घास जी, शेर खाएगा घास। ठीक है, तो जो घास वाले जीव को खाएगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद कहेगा इस सबसे महान जन इंसान है, वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय सब श्रेणी में आता है, चतुर्थ तक आदमियों को कहीं कहीं जो है ना धकेल देता है। चलो अगला है, कहेगा द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव क्या कहलाता है, तृतीय। जैसे लोमड़ी को खा लेगा, मोर को खा लेगा, भेड़ भेड़िया सबको भेड़िया खा लेगा, वो क्या कहलाएगा, बाघ, शेर, चीता। और तीनों को जो खा लेगा वो क्या है, मनुष्य, चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, कहेगा अजैविक घटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कहेगा देखो अभी सुजीत बोल रहे थे जैसे अपघटक कौन होते हैं जी, कवक, जीवाणु। जैसे कोई भी चीज देखना, कुछ भी सड़ा हुआ चीज अगर छोड़ दोगे और पानी वानी लग गया तो क्या है, उसमें फफूंदी लग जाता है या फिर पिल्लू हो जाता है ना, वही क्या कहलाया, अपघटक। उसका भी क्या है, क्षरण कर देता है। तो वही है, कवक और जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता कौन है, मानव, और इसमें तृतीय भी जोड़ देना। अगला, ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है, सदैव सीधा। कैसा होता है, सदैव सीधा। कहेगा पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहां पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, प्रदूषण पे आ जाओ। ठीक है, कहेगा वायु प्रदूषक शीशा होता है, शीशा किससे संबंधित है, उदर से। किससे है, उदर से। कहेगा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग कहाँ किससे होता है, शीशा से। कहेगा एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़ा। कहेगा पारा किसको प्रभावित करता है, कहेगा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है। उसके बाद आओ, कहेगा जल प्रदूषण को मापने के लिए जांच की जाती है किससे, बायोमैग्निकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में बीओडी। अगला क्वेश्चन है, पीएम तथा एसपीएम संबंधित किससे है, प्रदूषण से। और पीएम का फुल फॉर्म क्या होगा दीपक, अरे वो जगह पे निर्भर करे, प्राइम मिनिस्टर भी सही है, लेकिन यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, अगर वही एसपीएम बोलेगा तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, अगला हो, कहेगा 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और कहां पर हुआ था, भोपाल में। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किससे होता है नेहा, मिनी माता रोग पारा युक्त जल से। कहेगा नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। कहेगा सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहां पर है, दिल्ली में। अगला है, वाहनों से निकलने वाला धुआं में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सीसा। कहेगा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग किससे होता है, सीसा से। देखो यही सीसा से। कहेगा अम्ल वर्षा मिश्रण किसका किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 NO2। कहेगा अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है क्या, यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कहेगा संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। कहेगा ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण से। अब आओ घटनाएं हो। ठीक है,
अब जितना ये सब रश्मि रंग रही हो, इस सब को क्या है, याद हो जाना चाहिए। अगली बार तुम ही से पूछेंगे, इस बार तो चलो अभी तुम न्यू हो तो उतना नहीं पूछ रहे हैं, अब ताबड़तोड़ पूछेंगे तुमसे, क्योंकि तुमको इसी बार बिहार पुलिस बन जाना है, इसीलिए तुम पे ताबड़तोड़ करेंगे मेहनत। चलो इतिहास की प्रमुख घटनाएं पा जाओ। कहेगा ऋग वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, कल परसों हम लोग देखे थे कि महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। उसके बाद कहेगा महावीर का निर्माण कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहेगा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 83। ये चारों जो पांचों पूछे, पांचों हाईलाइटेड है ना? ठीक है, पांचों एकदम अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का भारत में आगमन कब हुआ? 326 में ईसा पूर्व बीसी। उसके बाद अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया? 261 बीसी। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 बीसी या ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी। फाहियान का भारत यात्रा कब हुआ? 405 से 411 तक रहा। हर्ष, इसको छोड़ दो। वेनसांग का भारत यात्रा वेनसांग 630 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। किसके समय रवि? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? कौन किया था? गजनी। उसके बाद आओ, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? 1206। गुलाम वंश के संस्थापक ने यहाँ कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इब्न बतूता रेहला का रचनाकार का भारत आगमन कब हुआ? 1333। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखो यहाँ भास्कर गुरु नानक जी का जन्म से क्वेश्चन आया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1469। लिखवाया भी तलवंडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध? 1540। उसके बाद जाओ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर का राज्यारोहण, ये इंपॉर्टेंट है, 1556 से 1605 का कार्यकाल था इसका। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। उसके बाद बेदरा का युद्ध 1759। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सुजीत 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84। और वो जो मैसूर टीपू सुल्तान का जो पिताजी हैदर अली था, वो किस युद्ध में मारा गया था? यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान चौथे में मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 90 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। एगो सन्यासी विद्रोह, ऐसे छोड़ दो सन्यासी को। चलो अब गवर्नर जनरल और वायसराय पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, साजन साजन तुम्हारा दोस्त मंगल क्यों नहीं आ रहा है जी? हैं? मंगल को समझाते नहीं हो? रवि का दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है, उसे वो समझाया करो, भाई डेली आओ, ठीक है। और कुछ दिन के बाद तुम लोग का फाइन भी लगा देंगे, एक दिन नहीं आने पे 10 रुपया पेनल्टी, समझो है? 10 रुपया पेनल्टी, ठीक है, एक दिन नहीं आने पे। चलो अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन कौन किए? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन कौन लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये पांचों छो जितना ऊपर में था सब वीवीआई है। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन को रद्द कौन किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, भारत में रेलवे का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद कहेगा जलियांवाला हत्याकांड के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा का समापन कब हुआ? 29 में। और ठगी प्रथा का समापन 30 में। स्टार मारो कौन थे इसमें? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक।
अच्छा अब आगे आओ। संविधान सभा का प्रथम बैठक किसके समय हुआ? लॉर्ड बेबल। चलो इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1920 में। किसके समय? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चलो अगला क्वेश्चन सबसे नीचे आओ यहाँ पे। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया? लॉर्ड बेलेजली। कब? 1800 में। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? डुप्ले। देखो यहाँ अगर प्रथम प्रयोग होगा तो क्या मारोगे? डुप्ले। और फिर इसको विस्तारित कौन किया था? बेलेजली। ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, दोनों कई बार एग्जाम में आ चुका है, वहां केवल ये देखना शुरुआत का और इसका। अगला है महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था 1877 में? कैसे रहे हिंदी। कब सूचित? 1877 में। और जो है इसमें कौन किए थे? लिटन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया कब? 1835 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। साइमन कमीशन भारत आया कब? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ठीक है, कहेगा क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? 1942 में, लॉर्ड लिथगो के समय। कहेगा कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? किसके समय? बेबेल के समय। कहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। द्वितीय विश्व युद्ध किस समय प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिथगो। कांग्रेस का जन्म जब हुआ कौन थे गवर्नर? लॉर्ड डफरिन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहता है? चार्ल्स मेडकॉफ। उसके बाद बस इसको रहने दो। अब चलो इतिहास की प्रमुख घटनाएं पे आ जाओ। कहेगा पाइका विद्रोह कब हुआ था? 17 से 25। कहेगा भील विद्रोह 1818 से 1831। कहेगा रामोसी विद्रोह 1822 से 29। कहेगा बहावी आंदोलन 26 से 71। अब आ जाओ मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 99 से 1900। कहेगा मोपला विद्रोह 1922। कुका आंदोलन राम सिंह थे 1940 से 72। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे खेरा सत्याग्रह 1918। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ऊपर में है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। कहेगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। जलियांवाला हत्याकांड, हाँ जैसे याद रहा तो बोल दिया 13 अप्रैल 1919। रौलट एक्ट पारित कब हुआ था? 1900 से। वाइकोम सत्याग्रह 1924। ठीक है, सैमन कमीशन का आगमन 1928। कैबिनेट मिशन का आगमन 46। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 62। या भारत पाकिस्तान युद्ध, ताशकंद समझौता, कारगिल युद्ध कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। देखो कितना जल्दी समाप्त हो गया 26 जुलाई। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति 1917। चलो भारत में सबसे बड़ा लंबा छोटा आ जाओ। ये तो जानते हो, राजस्थान उत्तर प्रदेश से तो जानते हो। आते हैं सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? केटू या गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, कंचनजंगा अलग है सुजीत। कंचनजंगा तो यहाँ सिक्किम के पास है और केटू काराकोरम रेंज में है। ठीक है, अभी पाकिस्तान के वो अधिग्रहण में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में जोगिया गुरसप्पा। सबसे बड़ी झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहेगा ताजे पानी और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील। कहेगा खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील। सबसे ऊंचा झील चोलामू। ठीक है, और जोगिया गुरसप्पा क्या था? ऊंचा झरना था। ठीक है, जो कि चौड़ाई में। ठीक है, तो उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था किसी किसी को, ध्यान रखना। सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सब तो तुम सब लोग देख लेना, अभी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A।
कहेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। किस नदी पर? महानदी पर। कहेगा सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। एक समय जो है अपना राजेंद्र सेतु ये जो पटना वाला है वो सबसे लंबा था, ठीक है, लेकिन अभी जो है कौन हो गया है? यही भूपेन हजारिका। उसके बाद यहां आ जाओ, सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है अर्चना? असम में है, वहां से कन्याकुमारी चलता है। सबसे बड़ा ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक। सबसे पहले कौन था? खड़गपुर था सबसे पहले, उसके बाद कौन हुआ? गोरखपुर। अभी कौन हो गया है? हुगली हो गया है। कहां पर है? कर्नाटक में है। हाँ ये बताओ, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल कर्नाटक। सबसे लंबी नहर, सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे बड़ा लीवर पूल। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिन राम में। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह में। उसके बाद आ जाओ, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। उसके बाद सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है। अब आ जाओ भौगोलिक उपनाम से, जैसे पोप का शहर कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या है? रोम है। कहेगा स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। बंगाल का शोक दामोदर नदी। कहेगा भारत का मैनचेस्टर, कहेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चीन का शोक मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, ठीक है। सफेद हाथियों का देश 1000 झीलों की भूमि। धान का कटोरा कहेगा विश्व का चीनी का कटोरा। देखो ये क्वेश्चन आया भी था। कहेगा भारत का पेरिस गुलाबी शहर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। पूर्व का वेनिस। उसके बाद कहेगा ये हो गया भारत का पिट्सबर्ग हो गया। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। भारत का प्रवेश द्वार सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। कहेगा स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला है ब्लू माउंटेन कहां पर स्थित है? मिजोरम में। होंग पी चोटी। पवित्र भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? जेरूसलम। कहेगा आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब। कहेगा एड्रियाटिक की रानी वेनिस। कहेगा एशिया का मरीज कहेगा 1000 हाथियों की भूमि लाओस, ठीक है। अब आज विश्व का सबसे छोटा बड़ा लंबा सबसे लंबी नदी दीपक कौन सा है? कहां बहता है जी? अफ्रीका में। और यही से सबसे चौड़ा नदी तो अमेजन। कहां पर बहता है? ब्राजील में। सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबी तट रेखा किसका है? ये बीपीएससी में पूछा था, कनाडा का। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ये दोनों क्वेश्चन पूछा था। सबसे बड़ा झील यही है, देखो कैस्पियन सागर, ठीक है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और क्या है? रसिया। यहां से मिलके सीमा लगता है इसका। अगला है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील बैकाल गहरा झील रवि क्या होगा? बैकाल झील कहाँ है? साइबेरिया में, रूस में है। कहेगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यहाँ पर क्या है? तीनों ओर से ये लैंड लॉक्ड है इसीलिए है।
क्या कहा? झील के अंदर झील। हाँ मिनट टू कनाडा में। क्या कहा? पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील मृत सागर, डेड सी बोलते हैं इसको। मृत सागर में, महासागर में सबसे निचला बिंदु एरियाना ट्रेंच। क्या कहा? सबसे छोटा महासागर, हाँ आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर जी। क्या सबसे बड़ा सागर? तो सबसे बड़ा सागर खैर बताएं दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस के तट पर स्थित है। उसके बाद हाँ ये हो जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ये छोटा वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दोनों कौन है? वेटिकन सिटी। छोटा बोल रहे हैं जी। कहते सबसे लंबी सीमा वाला देश और सबसे छोटी सीमा वाला देश। क्या? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जिसे लगा हुआ किस देश का? चाइना का। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। तुम लोग देखते जाना, अभी तक जो दरोगा का इतना क्वेश्चन किए हो, क्यों रश्मि इतना सारा दरोगा क्वेश्चन, उसमें देखना यहाँ सबसे कितना क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ाए कम से कम 15-20 क्वेश्चन आ गया, अभी और चलेंगे। ठीक है, मतलब दरोगा का तुम्हारा 45 to 50%, मतलब 50 का क्वेश्चन इसी बुक से आ जाएगा। बचा आगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में क्या होगा? 22 से 23 रहेगा, मान के चलो 25 रहेगा करंट अफेयर और 25 रहेगा हार्ड लेवल का। तो 50 क्वेश्चन क्या करना है? यहाँ से करना है, और यहाँ से 25 से 20 से 25 में से करंट अफेयर यहाँ से 12 से 15 करना है। और ये 25 जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का पूछा जाएगा, इसमें 10 से 12 करना है। ठीक है, और इससे इस जो 50 में है इससे कम से कम 40 आ जाना चाहिए। 40 हो गया, 12 हो गया, इधर 10 हो गया, 52 62 नंबर मिनिमम। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो 62 नंबर मिनिमम स्कोर आएगा। लेकिन हम मिनिमम का बात कर रहे हैं और मैक्सिमम चलेंगे तो 40 क्या है? अगर इसको करोगे तुम लोग कमांड होगा तो पहले राउंड में तुम लोग जो है 40 कर लोगे। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम जाएगा, इसमें 44 से 46 नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट तुम लोग का होगा। यहाँ पे क्या है? 15 नंबर आ जाएगा, 45 हो गया 15 नंबर, और यहाँ से जो है मैक्सिमम 12 13 ही मान के चलो। ठीक है, तो 5 5 10 3 13 4 2 6 1 7, मतलब 73 से 75 नंबर आ जाएगा अगर सही दिशा में करेंगे। हमको 100 नंबर का तैयारी क्या करना है नीतीश? 100 नंबर का तैयारी नहीं करना है, हमको 80 नंबर का तैयारी करना है, और 80 नंबर में से 70 नंबर पे कमांड करना है, और इधर 20 जो है 20 को एकदम छोड़ देंगे। 20 को क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन के साथ मारेंगे एलिमिनेशन से, क्योंकि अभी तुम लोग का अगला टारगेट अब दरोगा ही है। दरोगा में कितना है निगेटिव मार्किंग? 0.20, यानी 10 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो क्या है? 2 नंबर कटेगा। तुम लोग बोले ना, तुम लोग के सामने लड़का सब दरोगा बन जाएगा, तुम लोग अफसोस करते रह जाओगे। ठीक है, लेकिन इसीलिए बोलते हैं जिसका से ग्रेजुएट हुआ है दरोगा की तैयारी में लगो। 2000 से ज्यादा दरोगा आ रहा है। और नितेश तुम लोग का, नितेश का, रवि का, मिथुन का, साइमा का, नेहा का, और कौन है? नहीं, मतलब इसका जो है 40% तैयारी हो चुका है तुम लोग का। ठीक है, 40% तैयारी हो चुका, और बस इतना ही तैयारी करना है। 40%, 80% तैयारी करना है 80 नंबर के लिए। ठीक है, 100% हमको नहीं जानना है। 40 से 45%, जैसे मिथुन का है, मिथुन का तो 60% तैयारी हो चुका है। दीपक का 58% तैयारी हो चुका है। रवि का, इसका भी जो 60% 59% हो चुका है तैयारी। नितेश अभी 45 पे है, 45% पे। और क्या? नेहा, नेहा तुम पे कितने? 40% पे है। साइमा भी 40, साइमा 45% पर है। ये शिवरानी, ये जो है 55% पर है। अर्चना ये 62% पर है। इतना न सबका प्रतिशत हम बता दिए। अमना आई कहाँ है? ठीक है, अभी ये जो है ये 20% पे है, ये 20% पे है। हाँ, अमना, अमना जो है 65% पे है। अमना, अमना तो बहुत कंसिस्टेंट। अमना और अर्चना से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। अर्चना में क्या एकदम कंसिस्टेंसी देखते हैं,
एक भी दिन नहीं क्लास मिस करती है। और आमना इतना दूर से आती है, राजपुर, तुम जाते हो ना 4 लेन से कुरपट होके, देखे हो कहाँ है राजपुर, जो टर्निंग लेते हो, ठीक है, उससे पहले इधर से आमना जाती है। इतना धूप में, देखे ना कितना धूप था, कितना ठंडी था इस बार, बताओ। आमना इतना धूप में मास्क लगा के चुपचाप, दुपट्टा ओढ़नी लगा के, छाता लगा के चुपचाप आती है, अकेले अकेले जाती है। एक भी दिन क्लास अनायास ही मिस करती थी। और बताओ उसका तैयारी जबरदस्त था। अभी जो है हमको लगता है उसका कम से कम स्कोर जो है उसका 62 से 65 स्कोर भी ये बिहार पुलिस में गया होगा, 65, उसका 100% बिहार पुलिस में हो जाएगा। उसके अंदर जिद भी था, ठीक है, उसको शिद्दत आ गया था कि सर हमको बनना है तो बनना है, कुछ भी करवा लीजिए, जितना मेहनत हमसे करवाना है करवा लीजिए, हम करेंगे, लेकिन सर हमको इसी बार बनना है। आमना में ये चीज हम देखे थे, ऐसा ऐसा 2 या 3 लड़का हमको दिखा है, ठीक है, लेकिन आमना में हमको ये चीज दिखा था, और उसी का बदौलत उसको आमना आ क्यों रही है। सैमा, तुमसे बात होता है आमना का? उसको क्या बोलना है, मंडे से कंटिन्यू रहने के लिए, ठीक है, क्लास को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी टारगेट क्या है, देखो बता रहे हैं, जैसे उसका बिहार पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके गार्जियन को विश्वास हो जाएगा, आमना को विश्वास हो जाएगा कि नहीं लड़की पढ़ी है, वाकई मेहनत की है, पढ़ती है, उससे क्या है गार्जियन उसको थोड़ा सा और समय देंगे पढ़ लिखाई करने का। उसी बीच में अगले 2 महीना में दरोगा का फॉर्म आ रहा है, दरोगा का प्री तो हम 100% निकलवा देंगे, अभी थोड़ा मेहनत करवाएंगे प्री निकल जाएगा। मेंस में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ और रीजनिंग पे कमांड करना पड़ेगा, तो उससे भी निकल जाएगा मेंस। इसीलिए आमना को बोलो क्लास छोड़ने के लिए नहीं, प्री जैसे निकलेगा आमना का ना, आमना को गार्जियन का फुल सपोर्ट मिलेगा, गार्जियन को आमना के गार्जियन को पता चल जाएगा कि नहीं लड़की वाकई मेहनत करती है, पढ़ाई की तब ना निकाले, तो उसको पढ़ने का और मौका दिया जाएगा। इसीलिए बोलना अभी छोड़ने के लिए नहीं, रिदम क्या बना हुआ, इसीलिए आयुषी को भी हम बोले, आयुषी जैनो रेलो नहीं बोलो, थोड़ा छोड़ना नहीं छो, बुझले, छोड़ना नहीं छो, कहते रिदम बनी जगलो छो, ओकरा से यही 6 महीना 8 महीना अंदर अगर यही दा हो गलो तो ठीक छो, नहीं तो अगला फनो 20,000 पुलिस आबि रहलो छै, 10,000 फनो बिहार पुलिस आबि रहलो छै, ओकरा हम कहीं कहीं ले लेना छो। लड़की तो आराम से 100% लड़की का पास करे वो, बस बस छोड़िए नहीं खाली क्लास। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सबसे बड़ा महाद्वीप में थे, तो कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप से देखो सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, चाइना, ठीक है, चीन का सीमा कितना देश से लगा हुआ है, इसीलिए बहुत विवादित रहता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन दरोगा में भी आया था, देखते जाओ खाली रवि, दरोगा में कितना क्वेश्चन आया था अभी तक में। कहेगा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। कहेगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो इंडोनेशिया, समूह बोलेगा तब। कहेगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप, अरब प्लेट बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, कहां पर है, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद कहेगा सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंदा। कहेगा सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की, कहां पर है, तजाकिस्तान में। कहेगा सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला लंबी, एंडीज कहां पर है, रॉकीज कहां पर है, उत्तरी अमेरिका, यहां से रॉकीज गया है, यहां से एंडीज गया है, तो एंडीज क्या है सबसे लंबा। और सबसे ऊंचा बोलेगा तो हिमालय, ठीक है, वो तो जलप्रपात है ना जी, हिमालय का बात कर रहे थे अभी। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाँ एंजिल। सबसे लंबा जल डमरू मध्य, तातास्किर। कहेगा सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य, डेविस। कहेगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गोबी, ठीक है, कहां पर गोबी बोले थे, मंगोलिया। और इसी का राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। और कहेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा, कहां पर है, उत्तरी अफ्रीका। सबसे लंबा या बड़ा नहर कौन सा है, यही स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। और कहेगा सबसे व्यस्त नहर तो कील नहर। कहेगा सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, मानसून में सबसे बड़ा सहायक यही है, पामीर का पठार। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया। अब आते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। देखो अभी तक में कितना हम लोग रिवीजन कर लिए जी, बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 को टॉपिक हम लोग कर लिए नीतीश, बताओ 15 टॉपिक, और हर टॉपिक में 20-20, 25-25 क्वेश्चन है, मतलब 500-600 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसीलिए बोलते हैं रिवीजन करना क्या है, आसान, लेकिन रिवीजन करने के लिए क्या पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। अब 6 दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, 5 दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, और छठे दिन क्या करेंगे दीपक, खाली रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी देखो कितना कम समय में, कितना समय हो रहा है, देखो समय 45 हो रहा है ना, मतलब 9:30 से हम लोग स्टार्ट किए थे मोटा मोटी, 1.25 घंटा में देखो कितना कर लिए, कितना क्वेश्चन कर लिए, 15 टॉपिक हम लोग कर लिए। चलो अब आते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को, ठीक है, डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का उस दिन फुल फॉर्म बताए थे साजन, तुमने टोपी और हाथ को बांध देंगे। जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं ना, तो हम लोग का क्या है, बॉडी, इसमें भी दिमाग जाता है, उसमें भी जाता है, सब कौन अपने आप को 2 घंटा क्या करना है, फुल क्लास में फोकस करना है, माथा में हवा लगाओ। जैसे ये है, तुम हवा कहाँ लगाते हो जी सुजीत, ऐसे अच्छा लगता है। आर्मी सबको देखे हो, पुलिस जब बनोगे, तुम तो पुलिस बन ही जाओगे, तो बाल कटवाएगा, ठीक है, तब हमेशा वही टोपी, पुलिस को तो एक व्यवस्था ज्यादा है, जो गंजा उंजा टाइप का भी लड़का होता है उसके लिए भी अच्छा है, वो सब पुलिस में जाके हमेशा कैप लगा के रह सकता है, उसके लिए। तो तुम उसी कैटेगरी में नहीं ना आते हो जी, तुमको हम योगा को सिखा देंगे, बाल पड़ जाएगा, बाल कम है क्या बाल में तब, हाँ अच्छा, ऐसे मत करो, देखो कुछ जेनेटिक होता है जी, कुछ जेनेटिक होता है, लेकिन जितना लड़का फिजिकल का तैयारी करवाओगे सबको हम जो बता देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज सिखा देंगे, लंबा होने का भी नया, तुमको और लंबा होना है, नहीं होना है साजन, तुमको लंबा होना है ना, ठीक है, तुमको नितेश, ये मिथुन, तुम्हारा हाइट कम लग रहा है ना, तुम्हारा हाइट ना 1 से 1.5 इंच बढ़ जाएगा, तुमको भी सिखा देंगे, सबको हाइट कम, वो खुद हम अपने प्रयोग किए हैं, मेरा खुद हाइट बढ़ा है। चलो अब डीआरडीओ पे आते हैं हम लोग, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्थापना कब हुआ, 1900, बोल रहे हैं हम, पानी प्यास लग रहा आयुषी को, देखा क्या करना चले अध्यक्षता, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। डीआरडीओ का जो है ध्येय वाक्य क्या है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, और जो है ये हो गया। अच्छा ये बताओ, अब आते हैं नीचे, सबसे नीचे आप देखा, CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ, कहां पर, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था, पृथ्वी कहां से कहां के लिए उपयुक्त मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है, जमीन से जमीन, अग्नि जमीन से जमीन, और उसके बाद त्रिशूल जमीन से हवा, नाग किस प्रकार का मिसाइल है, टैंक रोधी, एंटी टैंक मिसाइल। कहेगा दागो और भूल जाओ, किसका ध्येय वाक्य मिसाइल का, नाग का। कहेगा आकाश कैसे कैसे करता है वार, जमीन से हवा, अस्त्र हवा से हवा। कहेगा एक युद्धक टैंक है अर्जुन, उसका विकास कौन किया था, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तेजस क्या है जी, तेजस विमान है, ठीक है, और हाँ लड़ाकू भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक। कहेगा ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, भारत और रूस के सहयोग से बना है। चलो सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान में आओ। कहेगा भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है, और बोलेगा सामान्य पुरस्कार तो हाँ भारत रत्न। कहेगा भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ, 1954 में। कहेगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहेगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, इंदिरा गांधी। नहीं है, उसमें नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक, उसको देखो, ठीक है, ये दोनों हो गया। अगला है, कहेगा कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी खान, देखो कल दरोगा में आया था ना क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार का, कब, 1987। और जैसे रवि कल बता था, इनका उपनाम क्या है, रवि सीमांत गांधी, ठीक है, और लाल कुर्ती दल के यही जो है ना संगठन करता थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, 1980 में। कहेगा बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, और प्रथम जीतने वाली महिला अरुंधति राय। कहेगा बुकर पुरस्कार किससे सम्मानित, अर्चना, साहित्य से, ठीक है। कहेगा मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है,
फिलीपींस के राष्ट्रपति मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। और इसी क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल। कहेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। कहेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पाने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला किरण बेदी। कहेगा भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार तो हाँ भटनागर पुरस्कार। कहेगा उसके बाद अगला हो, हाँ कहेगा बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में। और बोरलॉग पुरस्कार का प्रारंभ, बोरलॉग का किस क्षेत्र से संबंध है, कृषि से। और इसके जो थे कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के नागरिक थे, अमेरिका के। हालांकि यहाँ मेक्सिको या कहाँ थे, बाद में अमेरिका के नागरिकता ले लिए थे। तो कृषि में क्रांति यहीं से आया था। कहेगा संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, और ठीक है इसको ध्यान रखना। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से। किससे है, साहित्य से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। कहेगा हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। कहेगा मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड जो है ना, भारत प्रथम भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी, रीता फारिया। कब, 1966 में। कहेगा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। कब, 1994। तुम्हारा बुक क्या हुआ जी दीपक, घर में तुम लोग जब बुक कलम तो तुम लोग भी घर में काहे रह जाते हो बताओ। एक बात जान लो, 180-90 रुपये में बुक देता है, दोनों भाई बहन खरीद लो, ठीक है। 1 टका खर्चा नहीं करोगे, समझे। और पहले क्या खरीदोगे, बुक खरीदोगे। पहले क्या खरीदोगे, कलम खरीदोगे। पहले क्या है, कॉपी खरीदोगे। इस सब पे अभी इन्वेस्ट करोगे तो फिर यही इन्वेस्ट जो है तुमको आगे चल के हर चीज में इन्वेस्ट करवाएगा। तो बाद में गाड़ी खरीदना, घर बनाना, आईफोन खरीदना, मोटरसाइकिल खरीदना, जो खरीदना कर। लेकिन अभी क्या है, पैसा को किताब कॉपी में लगाओ। दोनों अलग अलग बुक रखेगा, उसका बुक तुम नहीं, इसका बुक हम नहीं। और पैसा अगर शिक्षा दीक्षा में करने में पैसा खर्चा हो रहा है, पीछे मत हटो, ज्ञान बहुत कुछ देगा तुमको जीवन में। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं नीचे। तो ये बताओ कि मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, सुष्मिता सेन। कब दिया गया, 1994 में। कहेगा तानसेन सम्मान का संबंध किससे है, शास्त्रीय संगीत से। और प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। कहेगा पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। इतने सारे। अब मानव शरीर, इसमें तो सब ही इंपॉर्टेंट है जी, मानव शरीर में तो सब इंपॉर्टेंट है। चलो सबको कर देते हैं, ठीक है। इसको लिख दो ऑल, इसको जो है ऑल लिख देना। और जो है कुछ कुछ जो वो करना, इसको सबको पढ़ना, इसको, ये सब इंपॉर्टेंट है। शुरू से सब कर देते हैं। कहेगा मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, 8। कहेगा मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार, 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, हम क्वेश्चन बोलेंगे तुम लोग आंसर बोलना। मस्तिष्क का वजन, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, शरीर का सबसे कठोर तत्व, मनुष्य का ये हाँ सौंदर्य का दिन ही नहीं पूछा जाता है। कहेगा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। कहेगा शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, मानव शरीर में जल की मात्रा, रक्त की मात्रा शरीर के भार का प्रतिशत होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान, मानव रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का जीवन काल, श्वेत रक्तकण का जीवन काल, श्वेत रक्तकण को कहा जाता है, लाल रक्तकण को कहा जाता है शरीर का ताप नियंत्रक, सर्वदाता रक्त समूह, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। उसके बाद कहेगा यूनिवर्सल रिसेप्टर या फिर सर्वग्राही रक्त समूह। ऐसा हम लोग इस पे बात करते हैं। तुम लोग जो है सभी लड़का लड़की को कोशिश करना कि जो है अगर कहीं पे स्वास्थ्य चिकित्सा का ब्लड वगैरह का जांच लगे या कैंप लगे या कुछ लगे तो ब्लड का ग्रुप का क्या कर लेना, पता कर लेना, ठीक है। और जैसे लाइसेंस वगैरह में देखते हो नीतीश क्या रहता है, लाइसेंस में लिखा रहता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप, वो करना क्यों जरूरी होता है, नीतीश हमको बताओ तो। निर्देश बताएगा, नीतीश बताओ। हाँ
वो दे सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो। जो हम क्वेश्चन पूछे, देखो ये लड़का का दिमाग, टॉपिक खोले तब दिमाग चला जी, हवा लगने दिया करो हवा, ठीक है। देखो कितना सॉलिड जवाब दिया। देखो नीतीश, होता क्या है तुम्हारे लाइसेंस में, ठीक है, लाइसेंस में देखो लाइसेंस में और पुलिस वाले के पास देखना कि कहीं पे लिखा रहता है वो पॉजिटिव वो निगेटिव। देखो लाइसेंस में जो रहता है उसमें क्या हुआ, शायद संजोग अगर कभी कोई दुर्घटना अनायास हो जाता है ऐसा, तो आदमी को पता चल जाए क्या इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जो ब्लड ग्रुप होगा उसको तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको पहले ब्लड, चूंकि ऑक्सीजन हो गई है, ब्लड का बहुत लॉस हो जाता है और उसको नहीं रोका गया समय पे तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको तत्काल ब्लड उपलब्ध करा के उसको शरीर में पहुंचा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे मान के चलो अभी एक यूनिवर्सल डोनर, इसका क्या मतलब हुआ, सर्वदाता, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकते हैं, ओ ठीक है। और पूछेगा ए बी जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर। तुम लोग में जिसका भी ए बी होगा, ठीक है, उसको क्या है, कोई भी खून जो है शरीर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए ए बी और ओ का बहुत महत्व है। तो इस बात के लिए तुम लोग वो करना अपना रखना, ठीक है। तो यही बोला था यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर। कहता है ब्लड बैंक कहलाता है क्या, प्लीहा, इसको अन्य नाम है स्प्लीन। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण, कहेगा पित्त का स्रावन होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटी ग्रंथि, या फिर मस्तिष्क ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र, मनुष्य में पसलियों की संख्या, कहेगा शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, मांसपेशियों की कुल संख्या, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, टाइलिन क्या है दीपक, एंजाइम है, ठीक है। कहेगा लिंग निर्धारण होता है किससे, पुरुष क्रोमोसोम में, ये बता दिए थे एक्स 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 वाई। मनुष्य का हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठी, स्तनधारी का यही पहचान है। शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, RH फैक्टर के खोज करता, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है 1.5 लीटर, मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया कारण, वेरी इंपॉर्टेंट। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, विटामिन ए संचित रहता है, शरीर का सामान्य तापमान, रश्मि तुम भी बोला करो, रश्मि बोलो, बोलने से क्या होगा, ये सब शब्द जुबान पे आ जाएगा, जैसे बोलोगे नहीं सब, स्पेग्नोमीटर बोलोगी, 4 कोष्ठी है, ये सब क्या है दिमाग में आ जाएगा। जब काम नहीं करेगा वहां पे तो कभी कोई ऑप्शन पढ़ोगे तो दिमाग में हिट कर जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ब्रह्म मस्तिष्क, शरीर में उत्तेजकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है, कैल्शियम और फास्फोरस। चलो अब राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह करते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अनुपात क्या है, लंबाई चौड़ाई का सूचित 3:2, 3:3 क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई 2। जैसे कोई भी झंडा देखोगे तो उसका क्या रहता है, 3 क्या होता है लंबाई और 2 चौड़ाई, 3:2 होता है। कहेगा तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है, ठीक है, नीला कलर का, उसमें कितना तीली होता है, 24। कहेगा राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे, इंग्ली मैकैया, ठीक है। कहेगा ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया, और 26 जनवरी से लोगों को ससम्मान इसको फहराने की अनुमति है, ठीक है। मतलब कोई भी अपने घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, कहीं भी क्या है झंडा फहरा सकता है, लगा सकता है, लेकिन उसका क्या है ससम्मान, कहीं अनादर या गिरा पड़ा या फटा चिटा या गंदा नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कहेगा भारत का राष्ट्रीय गीत, झंडा गीत जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये रचना कौन के थे, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कहेगा शक संबद्ध, हम लोग का संबद्ध कौन सा है, शक संबद्ध कब अपनाया गया, 78 ईस्वी में लाया गया था, किसके द्वारा, कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा। कहेगा शक संबद्ध के आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया, 22/1957। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत, अंतिम माह फागुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र, और जो कहां से स्थित लिया गया है, सारनाथ के सिंह स्तंभ से। कहेगा भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडू। कहेगा जनगण मन का रचना कौन की रचयिता, और संविधान सभा कब स्वीकार किया, 1950।
कहेगा राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911 किस अधिवेशन में? और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विशन नारायण दत्त। ठीक है। कहेगा राष्ट्रगान को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? किस नाम से? भारत भाग्य विधाता। कहेगा देखो उस दिन आया था क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से एक बार देखो हम लोग। कहेगा राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड समय लगता है और राष्ट्रगीत गाने में? तो राष्ट्रगान गा लेना 52 सेकंड में और 65 में। हाँ, कहेगा कि वंदे मातरम को संविधान सभा जो कब स्वीकार किया राष्ट्रगीत के रूप में? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन भी और वंदे मातरम भी स्वीकार किया गया। चलो अगला क्वेश्चन है कि संसद का अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसका रासायनिक ये नाम, वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर जो है बताओ किस उसमें आता है जी, किस उपभोक्ता में आता है मोर? द्वितीय। देखो आज पढ़ाई थे। उसके बाद कहेगा कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है सुजीत? उसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल क्या है? इसका रासायनिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष, इसका रासायनिक ये वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ठीक है। बजट को छोड़ दो, आते हैं हिंदी भाषा ज्ञान। इसको जो है ना, इसको भी क्या करो, इसको छोड़ दो। इसको जितना पता है तुम लोग अपने से देखना। इसको परिवहन भी छोड़ दो, प्रतिरक्षा भी छोड़ दो, बैंकिंग को जो है थोड़ा सा देख लो। बैंकिंग क्या करें, बैंकिंग को भी छोड़ दो। ये सब क्या, चलो बैंकिंग देख लो, इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। कहेगा सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन बना? अवध कमर्शियल बैंक। कब बना था? 1881 में। कहेगा पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन सा हुआ? पंजाब नेशनल बैंक, 1894। कहेगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है रवि? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। हाईलाइट कर रही हो? हाँ, 1 जनवरी 1949 का डेट याद रखना, राष्ट्रीयकरण है। चलो वहीं अगर बोलेगा कि जो है इसका ये जो है आरबीआई का जो है किस एक्ट के तहत कब हुआ था गठित? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935। तो दोनों डेट को अच्छे सूची याद रखना, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949। कहेगा सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई। और आरबीआई का वित्तीय वर्ष 30 जून। ये सबको रश्मि हाईलाइट करते जाना। ठीक है। तमु एगो किनी लिया आयुषी हाईलाइटर को किन लिया, नितेश एकरा किनी दिया, तमु को किन लिया, ओकरा से पढ़े मत। हां अच्छा हो ओकरा धैन ओकरा हाईलाइट तो केहन कर लो जा, हाईलाइट कर, पढ़े में आसानी रहतो, जल्दी समझ के दिल है। बुक हमरा से चलता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होतो तब तक है बुक हमरा से छोड़ना नहीं है। यहीं से तरफ से 50 क्वेश्चन हो, वही से एकरा बार बार पढ़। हाँ चलो देखो अगला। तो इस दोनों डेट को याद रखना। कब वित्तीय वर्ष है आरबीआई का? 1 जुलाई से 30 जून। चलो अब आगे देखो। कहेगा कि जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के किस नाम से बैंक बना था? इंपीरियल बैंक बना था। कहेगा रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। बस इतना सही ध्यान रखो। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना कब हुआ? 1931। ये भी इंपोर्टेंट है। कहेगा भारत इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका अनुशंसा कौन किया था? गोरे वाला कमेटी। उधर से पूछेगा नेहा कि गोरे वाला कमेटी का संबंध किससे है? तब बैंकिंग से, आरबीआई एसबीआई से। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई। हाँ ये इंपॉर्टेंट। कहेगा 14 बड़े बैंक व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को क्या हुआ था? दूसरा अन्य 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दोनों बीबीआई है। कहेगा भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसकी संस्तुति पर हुआ था जी? हजारी समिति। ये भी बीबीआई है। अच्छा अगला आ जाओ। कहेगा सबसे सेकंड लास्ट, बैंकों में ग्राहक सेवा सुविधा से संबंधित कौन सा समिति है? गोईपोरिया समिति। ठीक है। इतना सा तो अभी जो है आज हम लोग इतना सा रिवीजन किए। अब रश्मि तुमको करना क्या है? नेहा तुमको क्या करना है? घर पे जाके सबको
अच्छा से पढ़ना, जितना हाईलाइट की हो रश्मि, तुम्ही से कल सोमवार को पूछेंगे, ठीक है, जितना हाईलाइट की हो सबको अच्छे से पढ़ना है, सबको बढ़िया। बेजोन ओजोन प्रति दिवस, वीर विद्रोह को एक बार में दिख रहा है ना, चौसा का युद्ध, ये सब क्या, अभी तुम ये मत सोचो कंसेप्ट पढ़ेंगे सर, फैक्ट पढ़ेंगे, अभी जो है सामने में उसको पढ़ो, और ये सब जो भी हाईलाइट वाला है सब ये करो, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब दरोगा क्वेश्चन लोग करते हैं। सुजीत मजा आया जी, कितना पढ़ लिए, बोल रहे हैं तुम लोग को ठोक के बनाएंगे हम दरोगा और बिहार पुलिस, तुम लोग बस कंटिन्यू रहो, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता एकदम। सुजीत का तो जय जयकारा हो जाएगा जी, हाँ बन गए बिहार पुलिस बिहार दरोगा, तब क्या होगा जी, हाँ कहता है क्या होगा, जिंदगी बदल जाएगा, हीरो बन जाओगे, एक एक दिन रातों रात हीरो बन जाओगे, लेकिन उस रात के लिए कितना दिन गवाए हो, हाँ कितना रात जगे हो, नहीं सुजीत, हो जाएगा सुजीत, चिंता मत करो, खाली कंटिन्यू रहो। चलो हम लोग जो है 2019 का जो मेंस हुआ था दरोगा का, उत्पाद दरोगा, अब जो है ये सब बंद करो कॉपी किताब, अब खाली जवाब दो, अब रिलैक्स हो, तुम लोग 2 घंटा रगल के कर लिए, अब आधा घंटा जो है लगभग हम लोग थोड़ा रिविजन करो, दरोगा का क्वेश्चन देखो, क्योंकि अब अगला टारगेट मेरा दरोगा ही है, बिहार पुलिस हम 5 गो लड़का का तो बना दिए, 5 गो लड़का का रिजल्ट तुम लोग देखना, जब रिजल्ट आएगा तो 5 गो मिनिमम लड़का लड़की का रिजल्ट हमारे क्लासरूम से होने जा रहा है, और उसको क्या है, अभी समाप्त नहीं हुआ है चुनौती, अभी क्या है दीपक, फिजिकल अभी दिल्ली, हनुष दिल्ली दूर रस्ते, अभी दिल्ली क्या है, दूर है, और दिल्ली का दूर यहाँ तक का सफर अगर तय करोगे किससे, रनिंग से, फिजिकल से, तब जाके क्या है, तब प्राप्ति होगा, तब जाके सदर में जाके बैठोगे, इसीलिए अभी एक लड़ाई जीते हो जाएंगे, अभी असली लड़ाई भी बाकी है, और 50 नंबर लेना है कम से कम फिजिकल में, जो कि 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाओगे रवि, एकदम दौड़ जाओगे तुम लोग, चीता की तरह दौड़ोगे, कैसे दौड़ोगे, चीता से भी तेज दौड़ोगे, ठीक है, इतना जुनून तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम लोग 4.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ दोगे, ठीक है, हो गया ना, और उसके बाद नंबर कितना मिलेगा, 50 नंबर, सीधे 50 नंबर, फिर गोला में कितना नंबर लेना है, 25 नंबर, और उसके बाद जो है जो हाई जंप है उसमें कितना, 5 फीट जंप मार दिए तो 25 नंबर, ठीक है, तो 25 नंबर का इधर तो गारंटी लेते हैं, और उधर हाथ का एक्सरसाइज हम ही तुम लोग को फिजिकल का भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है, गांव चलेंगे, सुबह सुबह सबको 1 घंटा दौड़ाएंगे रोज, और उसके बाद फिजिकल का तैयारी करवाएंगे, हाँ अरे सूखेगा जब, कुछ दिन में होने तो तुम लोग को वहां लेके चलेंगे, कहाँ, वहां यहाँ से लेलक से चलेंगे हम लोग सिवा वहां तक, बैजनाथपुर तक जाएंगे, बैजनाथपुर तक, और बैजनाथपुर से आएंगे, ठीक है, रोज, हाँ दक्षिण जो है, बोलते हैं जो है जैसे है हम लोग शुरू कर दो, फिर झुकने का इंतजार करोगे ना, 1 महीना लग जाएगा, और 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल का, ज्यादा समय नहीं देगा तुम लोग को, क्योंकि इसी साल के दिसंबर से जनवरी में तुम लोग का नौकरी लग जाएगा, सरकार बहुत जल्दी काम कर रहा है इस पे। चलो अब आते हैं दरोगा क्वेश्चन, देखो देखो नितेश के साथ है दरोगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो हम पढ़ाए हैं, इसका जवाब देना नितेश, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था, जब तुम लोग पढ़ोगे क्या बोलते हैं सिख धर्म जब पढ़ोगे तो वहां यही औरंगजेब की मृत्यु के बाद 17 साल के बाद साहू को क्या किया गया, जेल से छोड़ दिया गया, यही क्वेश्चन आया दरोगा में, तुम लोग कॉपी में लिखा हुआ है, ऑप्शन है, फिर से क्वेश्चन को सुनो, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था, ठीक है, शिवाजी का पोता था और संभाजी का बेटा था ये, और उसके बाद बोल रहे हैं ऑप्शन बताओ, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, मुअज्जम, बताओ, कुछ भी बोलोगे, सुना सुना नाम रहेगा तो बोल दोगे, डी नंबर क्या नाम है, मुअज्जम, कम से कम एक बार घर में एको बार देखे, हमको बताओ, पीडीएफ रवि कितना मेहनत किया था, तुमको क्या लगता है रवि गया एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला कि सबका करके छांट दो और आ गया, कितना मेहनत किया तुम्हारे पीछे, लो जिसको पता ही नहीं, कौन दुनिया में रहते हो जी, हैं, और गाना है ना, कौन पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कहाँ आजकल रहता है, वही बात तो नहीं हो गया, पढ़ाई वाला नशा करो, देखो बढ़िया से, ये सब घर में तुम लोग रोज देख के आओगे एक बार, और क्वेश्चन का जवाब सही सही दोगे। कहता है किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था, मुअज्जम, ठीक है, और इसी का नाम क्या, ये क्या रहा, किस नाम से बैठा था, बहादुर शाह प्रथम, देख रहे हो दरोगा में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा है, बहादुर शाह प्रथम तुम लोग सब मार देते हैं, बहादुर शाह, मुअज्जम इसका उपनाम था, ठीक है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना कौन किया था,
हेरोडोटस। हिस्टोरिकल का रचना कौन किया था? हेरोडोटस। और इतिहास का पिता भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुजीत तुमसे है। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? बताओ, सिंपल बताओ। मीर कासिम। कौन किया था? मीर कासिम। कहाँ किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अभी भी देखते हो कट्टा फैक्ट्री और ये सब बंदूक वगैरह देसी सब कहाँ बनता है? मुंगेर में। मीर कासिम वहां फैक्ट्री लगाया था और बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया था। वो क्या है, गैर कानूनी अवैध रूप से अभी भी क्या है, चल रहा है। तो वहां मिनी गन फैक्ट्री वगैरह का रोज कहीं न कहीं 2-4 दिन में उद्भेदन होते रहता है। तो यही याद रखना, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके गया था? मुंगेर। और कौन लेके गए थे? मीर कासिम। यही ध्यान रखना। अगला है, कौन से कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक क्या बने थे? ये कभी नहीं बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था नया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम। ठीक है, याद रखना 1909। और इसी क्या कहा जाता है? क्या कहता है? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, कहेगा सती प्रथा उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? आज भी देखो, आज पढ़ा है ना, आज देखो मिला था। आज सती प्रथा उन्मूलन राजा राम मोहन राय 1829, लॉर्ड बेटिंग। कहेगा मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? 1613, 1615, 1616, 1611। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? बताओ। राजस्थान के मकराना से। अगला क्वेश्चन है इससे आयुषी तुमसे है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आज भी आया क्वेश्चन, पढ़ाए थे ना। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। देखते जाओ तुम लोग स्पीडी से कितना क्वेश्चन आएगा, अभी टकराएगा। और इसीलिए हम सब तुम लोग को देखो, सबसे बड़ा जो होता है विश्वास। अगर तुम लोग यहाँ आ रहे हो तो क्या है, एक विश्वास है कहीं कहीं मन में, है ना। वो गाना है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसके बाद क्या बोलता है? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये विश्वास तो जग गया है कि हम लोग को पढ़ेंगे तभी जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए क्या है, कहीं भी पढ़ना जरूरी है। जब तुम लोग आ गए हो तो उसी के प्रति, उसीलिए इस बुक के प्रति भी विश्वास जगाओ। ये कौन सा बुक है? रेलवे वाला, ये जो है। इसमें जब विश्वास जाएगा तुम लोग को क्या है, घर जाओगे तो खूब पढ़ने का मन करेगा। ये बुक से जो है मेरा बेहतर है, इसीलिए इसको बार बार रिवीजन करवाते हैं। देखो दरोगा में कितना क्वेश्चन आ रहा है, बताओ उसी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? साइमा, घर में देख के आई हो एक बार? नेहा, तुम जवाब कैसे नहीं देती नेहा? साइमा तो चले अभी 1.5-2 महीना से कंटिन्यू हुए, तुम तो लगभग 1 साल से। ठीक है, लगभग 1 साल से ज्यादा से पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा 15 अगस्त वाले में देखे थे फोटो, 15 अगस्त 2023 को फोटो था, उससे 2 महीना 3 महीना पहले तुम ज्वाइन की थी। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू नहीं थी, इसी वजह से दिक्कत हुआ। बताओ साधन, कांग्रेस की आज भी रिवीजन करवाए हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था वो बताओ? खोलो रवि की तरफ, खोल के दिखाओ सबको, कहाँ आया क्वेश्चन। कांग्रेस, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, कांग्रेस का जन्म, देखो बुक में दिया हुआ है साफ साफ, और यही क्वेश्चन पूछा है। अब सुजीत बताओ, क्वेश्चन बुक से आया हुआ क्वेश्चन को तुम लोग गलत करो, सिलेक्शन हो पाएगा? आज भी रिवीजन करवा है, 10 दिन से रिवीजन करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उस समय भी। तो देखो क्वेश्चन भी आया है, और क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना से भारत का वायसराय कौन था? देखो इस वाले बुक में यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस का जन्म किसके से हुआ? लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ से आएगा ना, अभी देखती जाओ कितना कितना, इसीलिए बार बार इसको शिवरानी हाईलाइटर तुम भी खरीद लेना और बार बार इसको पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? मीर कासिम और मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर। बताओ, कंपनी और सिराजुद्दौला, अलीगढ़ का संधि बताए थे तुम लोग को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यज्ञ की देखरेख कौन करता था? होत्रु, ब्रह्मा, उद्घोता, उद्रवायु। ब्रह्मा। ठीक है, वैदिक काल में यज्ञ की देखरेख करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति कौन अपनाया था? जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर। अकबर, सुलह कुल की नीति।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है रुद्रदामन किस अभिलेख से संबंधित है? रुद्रदामन, गिरनार अभिलेख, एहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 20 इन्फेंट्री राइफल, 34 इन्फेंट्री राइफल, 27 इन्फेंट्री, 28 34 इन्फेंट्री राइफल। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब देखिए नेहा, दो क्वेश्चन कल भी करवा रहे थे रिवीजन और पढ़ाए भी हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था नेहा? चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? नितेश बताओ। चतुर्थ बौद्ध संहिता। और सुनो, अब कल सोमवार से दीपक तुम दोनों जाओगे, नितेश और दीपक अलग अलग बैठेगा, ठीक है? दीपक का देखते हैं, दीपक तुम्हारा लेवल कहाँ पहुंच गया जी? दीपक का लेवल कहाँ है? दीपक का लेवल यहाँ है 58 से 60% लेवल, लेकिन नितेश का लेवल कहाँ है अभी? 44-45 पे। नितेश जो है अभी 15-18% नितेश जो है दीपक से पीछे चल रहा है। और नितेश को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, उसको अकेले चाहिए, ठीक है? तब वो दिमाग काम करेगा। फुसुर फुसुर करोगे, गप करोगे, खुदुर खुदुर करोगे तो कभी समझ पाएगा जी? हैं? हमसे नजर बचा, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, वो सब हम यहाँ से देखते रहते हैं। तुम दोनों कल से सोमवार से अलग अलग बैठोगे, ठीक है? तब जाके इसका होगा। नितेश बताओ, चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? तुम लोग के समय में जो हम थे, हम भी ऐसे ही करते थे, ठीक है? हमको इसलिए याद आ रहा है। चलो, चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है? और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था नितेश? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। कहेगा हीनयान और महायान किस बौद्ध संहिता में विभाजित हो गया था? यही चतुर्थ बौद्ध संहिता में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है मिथुन, स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्तित्व से था? महात्मा गांधी, सी.आर. दास, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। स्वराज पार्टी गलत। स्वराज पार्टी सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है रवि, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने के लिए, लड़ाने के लिए, आपस में फूट डालो वाला जो है, कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? बताओ बिना ऑप्शन के। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देते हैं, लॉर्ड मिंटो, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ली। कई बार पढ़ा है, 7-8 बार पढ़ा है। हाँ? इसको क्वेश्चन निर्वाचन का जनक बोल रहे हैं, ठीक है? वो क्या किया था? पृथक प्रतिनिधित्व किया था मुस्लिम समुदाय के लिए, मिंटो किया था। लेकिन जनक का क्वेश्चन बात हो रहा है यहाँ, देखो दोनों ऑप्शन है मिथुन। फिर से क्वेश्चन को समझो, जैसे कहता है सहायक संधि का प्रारंभ कौन किया, सहायक संधि को लागू कौन किया? यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, कह रहा है पृथक प्रतिनिधित्व का बात नहीं हो रहा है, कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन, वेलेस्ली। रैमजे मैकडोनाल्ड। अरे तुम लोग को वहाँ किरण भी वहाँ जो वो कर रहे थे, वहां भी तुम लोग को पता थे ना? ये सब क्वेश्चन कैसे गलत कर देते हो रवि तुम लोग? ये सब क्वेश्चन को गलत किसी हाल में नहीं करना है। चलो, हमको अब जो है ना ऑप्शन मिलाने वाला बता रहा है, दे रहा है, बताओ। कहता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? और इसमें क्या? हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद हाँ यही तीनों था। उसके बाद कहेगा राष्ट्रीय, देखो अभी जस्ट पढ़ा है, बताओ इसका जवाब सुजीत। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किए थे? राष्ट्रीय ध्वज, देखो निकालो, बुक निकालो। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किए थे? घर जाके सुजीत क्या करना है तुमको? घर जाके देखो, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन थे, कौन डिजाइन किए थे? घर में जाके क्या करना है सुजीत? जितना लाल हरा पीला करवाए हैं सबको घर में जाके देखना है। अगला क्वेश्चन है, बताओ। इसका क्वेश्चन का जवाब शिवरानी देगी। क्वेश्चन देखो, शिवरानी बड़ा है, देख के डरना नहीं है। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? बिना ऑप्शन के बताओ कौन सी अभिक्रिया हुई थी? पढ़ी हो, कितना बार जवाब भी दिया? हाँ, नाभिकीय विखंडन की संलयन, विखंडन। तो इतना संकोच क्यों करे, इतना डर क्यों है? वही बोले ना, क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
नाभिकीय संलयन। और जो है परमाणु ऊर्जा का, तो वही क्वेश्चन है ना, देखो यही है, देखो कितना बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन विखंडन मार दोगे। तुम्हारी फ्रेंड क्यों नहीं आ रही है, ऋचा क्यों नहीं आ रही है, और वो कुमकुम, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब देगा मिथुन देगा जवाब। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां पर आकर मिलती है? बैडराम को याद रखो, कहां मिलती है? बैडराम बी से क्या बता, भागीरथी ए से, अलकनंदा डी से देव प्रयाग, तो यही है, अलकनंदा भागीरथी कहां मिलता है? देव प्रयाग में। जागोटा त्रिकोण किससे संबंधित देश है? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सुमेलित है? तमिलनाडु में क्या है? सलेम है, ठीक है, ऑप्शन बताना तुम लोग, अभी लास्ट में बताना। दुर्गापुर क्या उड़ीसा में है? भिलाई क्या पश्चिम बंगाल में है? राउरकेला क्या छत्तीसगढ़ में है? ठीक है, ये नहीं है तो चौथा ऑटोमेटिक है। तमिलनाडु कहाँ है? सलेम में है। दुर्गापुर है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ है? राउरकेला कहाँ है? यही क्वेश्चन पूछा था। चलो अब मैचिंग वाला है, इसका जवाब बताना। देखो ये 4 मैचिंग है, काजीरंगा है, बांधवगढ़, नंदनकानन, मेलघाट। तो हमको ये बताओ रवि, रवि नहीं, नेहा बताओ, आज भी पढ़ी हो नेहा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कहाँ ध्यान रहता है नेहा तुम्हारा, तुम आगे बैठा करो, तो इसके बगल में, अर्चना के बगल में बैठा करो, खाली हंस देती है, कुछ बोलते हैं तुरंत हंस देती है। हंसो तो दांत निकाल के हंसो, ऐसे बंद करके नहीं हंसो, तब वो ओरिजिनल हंसी होगा। काजीरंगा कहाँ है सुजीत? देखो उसको फिर फुसुर फुसुर कर रहा है, तुम उसका ट्रैक लाइव क्यों खराब कर रहे हो जी? हैं? तुम जो है कल से बैठो आगे, ना तो यहाँ पे कुर्सी बैठा देंगे तुमको इस जगह, ठीक है। अपना तो एग्जाम दे के आ गया, मजा से 65 स्कोर लेके आया है, इसको कोई टेंशन, बिहार पे हो ही जाएगा, तुम रिलैक्स है, लिखवा ले लो, 100% हो जाएगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा जी, इतना कम जाएगा कट ऑफ, 55+ है ना, इसका सबका हो जाएगा। इतना कट ऑफ गया था, इतना क्वेश्चन टफ था, अरे तुम लोग का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा जी, ठीक है। 5 लड़का था, हम गारंटी देते हैं 5 लड़का रखेगा। काजीरंगा कहाँ है? बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। नंदनकानन उड़ीसा, मेलघाट महाराष्ट्र, ठीक है। इसी को मैचिंग करना था, मिलाना था। अगला क्वेश्चन है सुजीत, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गोवा है ना जी, एक बार हम गए भी थे वहां, तो वहां डाले भी थे, यही है दूध सागर जलप्रपात, और यहीं पर है महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर अभ्यारण्य। किस नदी पर स्थित है? गोवा, मांडवी नदी। अगला क्वेश्चन है, नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? मणिपुर, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहां से है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का जवाब देगी आयुषी। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? बिना ऑप्शन के कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? कल दीपक ये बताया था रवि, 5 मंडल है, सबसे गर्म कौन सा मंडल होता है? रश्मि तुम बताओ, नेहा तुम बताओ, कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? क्षोभ मंडल। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। क्यों क्यों होता है नेहा? क्योंकि सबसे निचला मंडल है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पड़ता है, और जो है ना रिटर्न रिफ्लेक्टिंग भी होता है, इसलिए। कटक कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री, पालघाट। सह्याद्री, ठीक है, ठीक है। आप बताना कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, और शिवकिला कहाँ है? शिवकिला, रोहतांग, बड़ौदा, सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रंगीत नदी कहाँ बहती है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन का जवाब देगी साइमा। साइमा कल रिवीजन करवाए थे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, ऑप्शन बता रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं, छाटना खाली, एबीसीडी खाली याद रखना दिमाग में। ऑप्शन बता रहे हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। दूसरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम।
गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। क्या होगा, क्या होगा जी बताओ। अरे एक बार याद ही इसी को कर लो, कहाँ कहाँ से गुजरता है बताओ रवि। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीस। बस इतने सा, इसमें छांट देना है, इसमें सीधा सीधी ये आंसर हो गया। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र होगा नहीं, कट कर दिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा नहीं, कट कर दिए। उसके बाद क्या है कि मणिपुर होगा नहीं, कट कर दिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, मतलब पद से उसको हटा सकता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा ऑप्शन कि जो है, देखो ये सब संवैधानिक पद है तो हटा सकता नहीं है। उस पर क्या है, अगर ये संविधान का मतलब क्या करेगा, संविधान के अनुकूल नहीं चलेगा या फिर अगर संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा तब प्रोसेस चलेगा। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, जब तुम लोग कोई शासन प्रशासन में चले हो, खास करके IAS IPS या उस टाइप के नौकरी में चले हो, कोई हटा सकता नहीं है, ठीक है। वैसा ही कुछ घटना कर दिए जो संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन होगा, तभी जाके हटा जा सकता है, नहीं तो क्या निलंबित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको जो है जिला बुला लिया जाएगा या फिर दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। तो ये चीज होता है। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बताओ। विचार का स्वतंत्रता तो है, विश्वास का भी है, अभिव्यक्ति का, आर्थिक स्वतंत्रता का बात नहीं किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है इससे, साइमा तुमसे अगला क्वेश्चन। तुम लोग को क्या बोले हैं जी, कॉपी कलम खोल के बैठे से, साइमा बैठी है, जहां डाउट लगे, जो लगे कि भाई ये क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, फंस रहा है, उसमें क्या करोगे ना, उसको लिख लो, घर पे जाकर क्या करना है, उसको फिर रिवीजन करना है, जैसे साइमा लिख रही है, ठीक है, केवल सुनने से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको बताओ साइमा, पंचायती राज की व्यवस्था किस समिति से संबंधित है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। तुम खारे बात पूछेंगे क्या नाम इससे, रश्मि से। मल्होत्रा समिति, रेखा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, देशमुख समिति। किससे होगा पंचायती राज व्यवस्था? बलवंत राय मेहता समिति। और कौन स्तरीय? त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है सुजीत, तुमसे क्वेश्चन है, उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? बताओ। 3 शब्द जोड़ा गया है ना 42वां संविधान संशोधन में, कौन कौन सा? तुम बताओ मिथुन। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये सॉरी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़ा गया किससे? 42वां संविधान संशोधन 1976 से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? ऑप्शन बता रहे हैं, विधायी प्रक्रिया द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे संसदीय प्रक्रिया है ना, उसी में लाया जाता है सदन में 14 दिन पहले, तो संसद का क्या एक प्रक्रिया है इसके माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का, रश्मि बताना क्वेश्चन का, रश्मि नहीं है, क्या नाम है, सृष्टि, क्वेश्चन का जवाब दो। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कोई नहीं बोलेगा, तुम बोलना। ऑप्शन बता रहे हैं, नीम, आम, बरगद, पीपल। बरगद, आज भी देखो पढ़ा है ना राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में, है ना, देखो पूछा गया, इधर था, है देखो यहाँ है ना, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और यही पूछ देगा, टप करना क्या पूछेगा, वैज्ञानिक नाम, क्या है वैज्ञानिक नाम? फाइकस बेंथालेमिस। तो इसको ध्यान रखना, देखो दरोगा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे वहीं से क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखो इस जगह से लगातार 2 क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पूछा गया कि वृक्ष भी, और देखो आगे पीछे से बोलते हैं दरोगा में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहता है, और बिहार का जो एग्जाम वगैरह होगा यहीं से होगा। देखो तुम लोग को लग रहा होगा, देखो दोनों क्वेश्चन पूछा है ना, है ये बिहार दरोगा का बुक, बिहार दरोगा, और ये 19 का है पेपर, उत्पाद दरोगा 2019 का। देखो बैक टू बैक देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। देखो दोनों लिखा है ना आगे पीछे,
क्वेश्चन। अगला बताओ क्वेश्चन, ये रवि जवाब देगा। रवि बताओ, कहेगा संघात्मक सरकार में क्या समानता होता है? संघ सरकार में कहेगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, केंद्र और राज्य में समानता, शक्तियों का एकत्रीकरण। हाँ, संघ सरकार भारत का कैसा स्वरूप है? संघात्मक, लेकिन जो है ना आपातकाल के समय हो जाता है एकात्मक। और ये क्या लिया गया? रूस, यहाँ कनाडा से लिया गया है। इसमें क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। राज्य को भी शक्ति दिया गया है, केंद्र को भी शक्ति है, लेकिन जब आपातकाल इमरजेंसी लगे तो क्या है? केंद्र के पास शक्ति हो जाएगा। तो ये चीज है। इसमें देखो आंसर गलत दिया है, जिसके बाद इसको सही कर लेना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा इसका। चिली की चूकी माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? टीना के लिए, कॉपर के लिए, लोहा के लिए, गंधक के लिए? कॉपर के लिए। देखो खोल के बैठा है, कॉपर के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट है, बताओ तब तुम लोग को छुट्टी देंगे। मोबाइल बंद करो सुजीत, तुम ही से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तुम ही से क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन। बंद करो, मोबाइल बंद करो सुजीत, बंद करो। कहेगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल से है जी। ऑप्शन दे रहे हैं, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट, बताओ। हाँ, फुटबॉल से है। देखो फुटबॉल का खिलाड़ी है, इसीलिए तुमसे पूछे थे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तब यहीं पे तुम लोग क्लास खत्म करते हैं। सृष्टि 2 घंटा का पता चला तुमको? हाँ, हमको कुछ पता नहीं चलता है, हम बोले कितना जल्दी हो गया समय। चलो इतना। अब कल संडे है, कल क्या करोगे नीतीश? कल ही संडे है जी, कौन दिन है कल? कल संडे है। कल तुम लोग का क्या होगा? हाँ? देखो अब क्या है नीतीश, अब तुम्हारा हो चुका है परीक्षा वगैरह सब, अब तुम लोग नोट्स बनाना चालू कर दो नीतीश। ठीक है, और खाना पीना किए सही? खान पान है बढ़िया? अब फिजिकल का भी कितना स्कोर गया तुम्हारा? अपना अनुभव शेयर नहीं करोगे? साझा नहीं करोगे? कैसे जानकारी लगेगा? कितना स्कोर जा रहा है फर्स्ट राउंड में? तब नहीं हो पाएगा। अरे फिजिकल करते रहोगे, फिट भी रहोगे, और अभी वैकेंसी आ ही रहा है ना। हाँ, अरे रवि दौड़ेगा, मिथुन दौड़ेगा, दीपक दौड़ेगा, और 2-4-5 लड़का दौड़ेगा, साथ में तुम भी दौड़ जाना। हाँ बताओ नीतीश, फर्स्ट राउंड में कितना सही करना था? चलो 2 मिनट रुको जरा, नीतीश से बात करते हैं। अनुभव अपना शेयर नहीं करोगे? कैसे? वैसे नहीं होता है। देखो अपने गलती सीखोगे ना, रिजल्ट में तो क्या धुंधला हो जाएगा, तब तक में याद। फर्स्ट राउंड में कितना कितने नीतीश? 30 से 32 गया था 30 से 32। सेकेंड राउंड में कितना हुआ? जो लगा कि होगा, मिलाए थे लास्ट में, घर में आके देखे थे आंसर वगैरह। नहीं, दिमाग में क्वेश्चन याद होगा ना। और दूसरा राउंड में कितना हुआ? अच्छा मान के चलते हैं 12 मान के चलते हैं। थर्ड राउंड में बीसी मारे थे सब। कितना क्वेश्चन बीसी मारे थे? 15 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट किए थे। अच्छा ठीक है, 12 में कम से कम इसका सब मारे थे बीसी, सो एक को छोड़े नहीं थे। अच्छा बनाया तो हमको लगता है हो जाना चाहिए। अगर 52 है, आ रहा है ना 52, 53 आ रहा है, तो हो जाएगा नीतीश स्कोर। ठीक है, हमको उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए फर्स्ट राउंड में कोशिश करना 35 के राउंड अगर आ जाता है तो इधर क्या है 15 इधर और 2 इधर, 17 से 18 क्वेश्चन करना है उधर 65 में से। ठीक है, क्वेश्चन टफ था इस बार, इसलिए क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, तुम लोग थोड़ा सा नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जिसका इसका एग्जाम वगैरह हो गया है, अब जो नोट्स वोट्स सब बनाओ, क्योंकि नोट्स तुम लोग का बहुत ऐसे छूट गया है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।